हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सो नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर JOIT, IBPS and SBIPO, clerical, SSC, all government exams where the computer is an essential subject. Okay, so let's start with the number system. This is part 1 of number system and we are coming with the more parts of the number systems within this series. So let's start. Number system क्या है? कंप्यूटर में जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, अब कंप्यूटर के बहुत सारे लेक्चर्स इससे पहले हमारे पास आ चुके हैं इसी चैनल के ऊपर। द नेम ऑफ द चैनल इज़ MY क्लासेस एजुकेशनल। एंड कंप्यूटर में जब कंप्यूटर जो शब्द है उसकी हमने पहले भी डेफिनेशन एक बार कर चुके हैं ना, कि कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, या कंप्यूटिंग मीन्स कैलकुलेशंस कैसे होंगी, जैसे हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें करने हैं 2 + 2 = 4, ठीक। तो ये है हमारा जनरल मेथड। लेकिन कंप्यूटर जब इसी काम को करेगा तो ये किस तरह से करेगा, ये हमेशा नंबर्स को कन्वर्ट करता है पहले बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। हमने OSI मॉडल में पढ़ चुके हैं कि जब सेंडर जो है वो रिसीवर तक मैसेज को सेंड करता है तो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बिट फॉर्म में। बिट फॉर्म दैट मीन्स बाइनरी फॉर्म। बिट फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से जाती है, ठीक। तो ये हो गया बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन गई वो हो गई कोडिंग एक तरह से। अब जब ये डीकोड होगी तो इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा हर एक डिजिट का। यहाँ पे जैसे 0 है, 1 है, अगर ये यहाँ पे इतने प्लेसेस के बाद लगा है तो क्या मतलब इसका मीनिंग रहा, ठीक। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं जिनमें से कुछ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और कुछ कमिंग सीरीज़ में। तो फर्स्ट है आज के लिए बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर कौन से नंबर होते हैं? बाइनरी नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनमें मतलब इसमें जो ये बाय वर्ड है, बाय, BI बाय, इसी का मतलब है कि दो, ओनली दो नंबर्स। तो दो नंबर्स कौन है यहाँ पे? 0 और 1, ठीक है। तो बाइनरी नंबर्स में हम जो यूज़ करते हैं बस दो ही नंबर है हमारे पास, 0 और 1। तो दो नंबर हो गए। जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है या जो भी डिकोडिंग एंड कोडिंग होनी है कंप्यूटर में, कैलकुलेशंस होनी है, कंप्यूटिंग होगी, वो सारी होगी बाइनरी नंबर्स के थ्रू। ओके, सो जैसे अब हमारे पास 0 है और 1 है, इसके बाद अगर आपको अगले नंबर्स लिखने हैं तो हमें फिर कुछ इस तरह से लिखने पड़ेंगे, 1 0 1 00 1 000, या जो भी नंबर है उसको डिकोड करने का मेथड रहेगा उसके बाद, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी नंबर के लिए। और बाइनरी नंबर जब भी हम लिखेंगे, जैसे हमने ये कोई बाइनरी नंबर लिखा, इसको डिकोड करने का तरीका नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे करते हैं। तो 101 जैसे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये 101 नहीं है, 101 है? तो जब हम यहाँ पे इसकी बेस वैल्यू लिखेंगे तो बेस वैल्यू जस्टिफाई करती है कि कौन सा नंबर है ये, नंबर सिस्टम में किस कैटेगरी में लाई करता है ये, करेक्ट। तो बेस वैल्यू जस्टिफाई करती है कि कौन सा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल नंबर है हमारे पास नेक्स्ट। तो डेसिमल नंबर होते हैं हमारे पास 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 से लेके 9 तक हो गए 10, और डेसिमल का मतलब भी 10 ही है, ठीक। तो 0 से लेके 9 तक 10 नंबर हो गए ये टोटल। और जो भी नंबर हमें फिर इसके बाद डेसिमल में लिखना है वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9, लाइक 189 है, तो ये एक डेसिमल नंबर है। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? जब यहाँ पे हम बेस वैल्यू लिखेंगे 10, ठीक है। डेसिमल नंबर की अगर हम यहाँ बेस वैल्यू लिखते हैं 10, तभी ये डेसिमल नंबर में आता है। अगर कोई और इसका बेस वैल्यू रहेगा तो उसको जस्टिफाई करेगा ये। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट देखो, ऑक्टल नंबर है, ये होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर है, सॉरी। तो ये है हमारे पास 0 से लेके F तक। टोटल काउंटिंग में होते हैं ये 16, दैट मीन्स कोई नंबर बीच में रहेगा जिसकी बेस वैल्यू 16 है अगर, तो ये हो गए हेक्साडेसिमल नंबर। तो 0 to F तक किस तरह से, 0 से लेके 9 तक तो 10 नंबर्स हो गए हमारे पास एज इट इज़। उसके बाद A है कैपिटल, फिर B है, C D E and F, दैट मीन्स A stands here for 10, B की वैल्यू होगी 11, C is 12, D is 13, E is 14 एंड F हो गया 15। तो 0 से लेके 15 तक हो गया, टोटल हो गए 16 नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में हो गए हमारे पास 16 नंबर होते हैं 0 से लेके F तक।
ठीक है। उसके बाद ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर में ऑक्टल जो वर्ड है यही जस्टिफाई कर रहा है कि 8 नंबर होंगे ये, ठीक है, 8 नंबर। दैट मीन्स एक नंबर हम लिखेंगे इन पैरेंथेसिस के बीच में, और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 8 बेस वैल्यू इसकी, तो ये जस्टिफाई करेगा कि ऑक्टल नंबर है। अब देखो जो 0 से लेके 8 तक हुआ ना ये, तो ये हो गए 7 तक, 0 से लेके 7 तक हो गए ऑक्टल नंबर्स। अब देखो ये 101 है, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक, तो मतलब हो गया बाइनरी नंबर है ये। यही 101 जब हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो ये डेसिमल नंबर है, सेम 101 विथ ऑक्टल नंबर, एंड 101 हेक्साडेसिमल नंबर। इन सब का जब हम डिकोड करेंगे तो कभी मतलब जब नेक्स्ट स्लाइड में हम आंसर्स निकालेंगे तो ये डिफरेंट रहेंगे हर एक के केस में, ठीक है। अब देखते हैं बाइनरी नंबर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ओनली बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और बैक डेसिमल नंबर से जब बाइनरी नंबर में लेके आएंगे किसी नंबर को तो आंसर कैसे चेक करते हैं। अब ये सिंपलेस्ट मेथड है एक तरह से, जैसे ना हम करते हैं 15 + 6 तो आंसर आता है हमारे पास 21। अब हमें अपना आंसर चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं। तो बचपन में ये मेथड सीखा होगा कि इन दोनों में से किसी एक नंबर को माइनस कर देते हैं इस सम प्रोडक्ट में से, और अगर दूसरा नंबर हमारे पास वापस बच जाता है तो वो आंसर आ गया, ठीक है। तो 6 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट हम जस्टिफाई कर लेते हैं यहीं से कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ गया, ठीक है। सेम मेथड रहेगा यहाँ पे बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर कौन कौन से थे हमारे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9, ठीक है। इसी तरह से बाइनरी नंबर है हमारे पास, सिर्फ 2 नंबर है हमारे पास बाइनरी नंबर में, एक है हमारे पास 0 और एक आ गया 1, ठीक है। तो डेसिमल नंबर में जो 0 है वो यहाँ पे भी 0 ही है, जो यहाँ 1 है वो यहाँ पे भी 1 ही है, ठीक है। अब देखो डेसिमल से हमने अभी बस बाइनरी में कन्वर्ट करने की टेक्निक देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल जैसे डेसिमल से जब भी बाइनरी में नंबर कन्वर्ट करना है तो इसे हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो किस तरह से, देखो 2 को अब हमने कन्वर्ट करके लिखना है यहाँ पे बाइनरी में क्या बनता है ये, तो ये आ गया 2। और ये वाला मेथड आप लोगों ने किया हुआ डिवीज़न का पहले भी, कि 2 के साथ डिवाइड करेंगे हम इसको, तो कैसे यहाँ पे लिखते हैं। फिर जैसे 14 है ना, तो इस मेथड से अगर हमें डिवाइड करना है तो यहाँ पे आ गया 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6। तो इस मेथड में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ये रहेगी कि 2 7 ज़ा 14 है तो जो रिमाइंडर है उसको सामने लिखना है हमने ऐसे। अब 2 3 ज़ा 6 है, एक रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 एक रिमाइंडर है यहाँ पे, ठीक। सेम मेथड यहाँ पे भी होगा। 2 को जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो 1 के साथ हो गया और रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब हमने आंसर लिखना है ये यहाँ पे लाके, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से इस तरह से एरो लगाओ ऊपर की तरफ को, ये वाला 1 आप लेफ्ट साइड को लिखोगे और ये 0 राइट साइड को, मतलब लेफ्ट साइड से अगर आप लिखते चलोगे तो कुछ इस तरह से 1 0 और ये हो गया यहाँ पे बेस वैल्यू 2। तो डेसिमल में जो 2 है वो बाइनरी नंबर में 1 0 है, ठीक है। इसी तरह से 3 का देखते हैं, देखो 3 को भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, यहाँ से एरो ऊपर की तरफ को, तो ये बन गया 1 1 और यहाँ पे 2। तो 3 डेसिमल नंबर में है, बाइनरी में बन जाते हैं 1 1, करेक्ट। सेम पैटर्न 4, 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर। सेम पैटर्न 1 0 0, तो 4 को कैसे लिखेंगे, 1 0 0 के साथ और बेस वैल्यू यहाँ पे रहेगी 2, ठीक है। अभी 5 6 और 7 का आप निकालेंगे, मैं 9 का निकाल के दिखा देती हूँ एक और आपको। यहाँ पे किसी में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट करना, हम नेक्स्ट लेक्चर में सेम चीज़ को आगे लेके चलेंगे, ठीक। 2 4 ज़ा 8 है, 1 रिमाइंडर, करेक्ट। 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2 0। अब आंसर हमने फिर से सेम पैटर्न लिखना है, ये पहले फिर ये बाद में ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आंसर बन गया 1 0 0 1, करेक्ट। तो 9 है हमारे पास डेसिमल नंबर में और 1 0 0 1 आएगा ये बाइनरी नंबर में। अब देखो आंसर हमें वापस चेक करने हैं कि ये आंसर हमारे करेक्ट आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो 9 के लिए हमारे पास क्या नंबर बना, 1 0 0 1। यहाँ पे लिखते हैं हम, नेक्स्ट ले लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे
देखो 1001 और ये है हमारे पास बाइन नंबर। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ये फिर डेसिमल नंबर में जाके क्या बना। ठीक, तो अब हमें इसको आंसर चेक करने के लिए क्या टेक्निक है, हम चलते हैं राइट साइड से। देखो बाइनरी नंबर से जब भी डेसिमल नंबर की तरफ को जाना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 की पावर को इंक्रीज़ करते हुए। जैसे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं साथ के साथ। जैसे 2 रेज़ टू पावर अगर 0 होता है तो उसका क्या बनेगा, समथिंग रेज़ टू पावर, चाहे एक्स ही क्यों नहीं लिखते हैं हम यहाँ पे, तो इसकी भी अगर पावर 0 है तो मतलब इसका आंसर रहता है 1। समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। 2 रेज़ टू पावर 1 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स जितनी यहाँ पे पावर रहेगी उतनी बार यहाँ जो बेस में नंबर है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। सेम 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 8। ओके, सो सेम पैटर्न में यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये वाला नंबर पहले लेंगे हम, राइट साइड से चलेंगे तो 1 लिखा, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट में जाने से पहले बीच में प्लस का साइन, फिर 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 यहाँ हो गया था, यहाँ पे रहेगी 1 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट देखो 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर से प्लस यहाँ पे 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। ओके, अब इसके बाद कुछ और है नहीं, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा फाइनल। अब हम इसको आंसर निकालते हैं क्या बनता है। देखो इसके आंसर्स बनेंगे, देखो फर्स्ट वाला है 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, तो क्या बन गया, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़, यहाँ से देख लेते हैं, देखो 1, फिर प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ 2, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 4, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 1 इंटू 8। तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0, तो ये दोनों टर्म 0 बन गई। यहाँ पे हो गया 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 9। ओके, तो 9 भी अगर ऐसे आंसर लिख के छोड़ देंगे तो ये गलत है, मतलब पूरी कैलकुलेशन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब आप आंसर एंड में लिखोगे तो सेम पैटर्न फिर से ब्रेसेस और यहाँ पे बेस में इसकी वैल्यू, तो ये जस्टिफाई करेगी कि अब ये डेसिमल नंबर में आपका नंबर कन्वर्ट हो गया। तो 1001 अगर आपका बाइनरी नंबर में है तो डेसिमल में वो बन जाता है 9। ओके, सेम पैटर्न कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 45 है फॉर एग्जांपल, तो 45 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसको डेसिमल में बैक कन्वर्ट करके चेक करते हैं कि आंसर हमारे सही निकलता है कि नहीं। तो कैसे करते हैं, डिवाइड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 इज़ रिमाइंडर। ओके, 11 2 ज़ा 22, 0 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर। अब आंसर हमें इसी तरह से लिखना था ना वापस, तो यहाँ पे लिखते हैं 45 है हमारे पास डेसिमल नंबर में, और इसका जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो क्या बना 1 0 1 0, फिर डबल टाइम्स 1 है, फिर 0 है और फिर से 1 है, और यहाँ पे है बाइनरी नंबर, बेस वैल्यू 2 है तो दैट मीन्स ये है हमारे पास बाइनरी नंबर। अब हमें आंसर कंफर्म करना है कि ठीक आया कि नहीं। ठीक है, कैसे करते हैं, राइट साइड से फर्स्ट नंबर को चूज करेंगे, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस नेक्स्ट नंबर 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, देन नेक्स्ट वन 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस नेक्स्ट 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस नेक्स्ट नंबर 0 into 2 raised to power 4, and then last number 1 into 2 raised to power 5. So overall the answer is 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 4 plus 1 into 8 plus 0 into 16 plus 1 into 32. So 2 plus 0 plus 4 plus 8 plus 0 plus 32. So something raised to power 0 is 1. Okay, so here we have 1. So 32 plus 8 40, 40 plus 4 44 and 1 45.
So answer is 45 and here the base value is 10. So answer is confirmed. Correct. जब भी हम देखो बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पे हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे ये है 10101. अब इसको रीड आउट करने का भी एक पैटर्न है. इसको ये इस तरफ से रीड करना शुरू करते हैं 10101. इसको इस तरह से नहीं पढ़ सकते हम 10,101, है ना, क्योंकि बाइनरी नंबर में तो हैं ही 2 नंबर हैं, तो इनको आप कैसे थाउजेंड्स में काउंट करोगे. इसको आप सिंगल सिंगल डिजिट यहाँ पे बोलेंगे मोस्टली 10101. करेक्ट. सो आज के इस लेक्चर में बस हमने यही करना था, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल बैक टू द बाइनरी नंबर. करेक्ट. आपके लिए 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे. अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया है तो ज़रा इनको करके देखना कि क्या आपके आंसर रहते हैं. अगर किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप कंफर्म करवाना, तो हम इसको फिर से एक बार कर सकते हैं, लाइक रिपीट करेंगे इस लेक्चर को एक बार. सो द क्वेश्चन इज 1985. दिस नंबर इज़ इन डेसिमल नंबर, क्योंकि हमने अभी तक 2 ही नंबर पढ़े हैं, एक बाइनरी नंबर एक डेसिमल. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया. इसको आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आंसर रहेगा आपका. करेक्ट. देन नेक्स्ट वन इज़ 101,000,1,1. okay, so this one is the next question. So convert it into the decimal number. So that's all for the day. Stay tuned to the MY classes. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook with these links, and for more queries you can comment down in the comment box. And thanks and have a nice day. Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.